हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्टनाइट टेस्ट नंबर 9 कोड बी। एंड टॉपिक जो डिस्कशन का फॉर द जूलॉजी हमारा रहेगा जनन स्वास्थ्य विकास मानव स्वास्थ्य और रोग। तो क्वेश्चन नंबर 151, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पिल सहेली एक्सेप्ट। सहेली के संदर्भ में किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सही हैं। तो सहेली CDRI लखनऊ द्वारा निर्मित थी, वंस अ वीक पिल थी, ठीक है। और इसमें क्या था बेटा, कोई भी स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं थे। पढ़ते हैं, इट इज़ अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स। यह सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है जिसके दुष्प्रभाव बहुत कम है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका सक्रिय संघटक सेंटोक्रोमैन है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इट इनहिबिट्स ओवुलेशन एंड इज सिमिलर टू प्रोजेस्टिन कंटेनिंग ड्रग्स। यहाँ एक चीज देखिए बेटा, सिमिलर टू प्रोजेस्टिन नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स जो होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के जो ग्राहियां होती हैं उनको क्या कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है, बदलाव ले आता है। तो ये शब्द गलत है यहाँ पर बेटा। प्रोजेस्टिन एस्ट्रोजन कंटेनिंग ड्रग्स को बेसिकली सिमिलर किसकी तरह है, जो एस्ट्रोजन के हमारी ग्राहियों को मॉड्यूलेट कर देते हैं। लास्ट पढ़ते हैं, इट इज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, बिल्कुल सही। तो कौन सा बेटा इनमें से गलत रहेगा, हमारा थर्ड ऑप्शन। तो आंसर जाएगा इसका थर्ड। Question number 152, the contraceptive method which can prevent pregnancy with least failure rate among the following is। निम्नलिखित में से वह गर्भ निरोधक विधि कौन सी है जो कम से कम विफलता दर के साथ सगर्भता को रोक सकती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा फेलियर रेट किसके होते हैं, जो भी हमारे नेचुरल मेथड्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, फेलियर रेट ज़्यादा होती है। वहीं हम बात करें कोई भी हार्मोनल या बैरियर मेथड होंगे तो उनका फेलियर रेट कम रहता है। तो इम्प्लांट्स ही है जिसका फेलियर रेट क्या रहेगा बेटा, कम। बाकी हम बात करें लय विधि यानी रिदम मेथड, एक नेचुरल मेथड है, ये तीनों ही हमारे क्या है, नेचुरल मेथड है और इनकी ही फेलियर रेट अधिक होती है। ठीक है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से हार्मोन मोचक इंट्रायूटेराइन डिवाइस कौन सी है। तो हार्मोन देखिए, यहाँ पर नाम देखते हैं हम, मल्टीरोड 375, ये क्या है बेटा, कॉपर रिलीजिंग है। लिपेज लूप एक नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। LNG-20 यानी लेवेनोगेस्ट्रॉल, हार्मोन का नाम ही यहाँ पर आ रहा है बेटा, तो आपको याद रखने में भी सहायता रहेगी। LNG का फुल फॉर्म क्या होता है, लेवेनोगेस्ट्रॉल, यानी ये हार्मोन है। तो हमसे पूछा गया किसमें से हार्मोन रिलीजिंग कौन सी इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, तो आंसर जाएगा थर्ड। फोर देखते हैं, कॉपर टी, ये क्या करती है, कॉपर रिलीज करती है, तो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 154, which of the following is not a natural method of contraception for avoiding pregnancy। सगर्भता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है। तो बेटा लैक्टेशनल अमीनिरिया, ये एक तरीके का नेचुरल मेथड है। कॉइटस इंटरप्टस, ये भी नेचुरल मेथड है। डायफ्राम और वॉल्ट, ये किस में आते हैं बेटा, बैरियर मेथड में आते हैं, ठीक है। तो आवधिक हम बात करें, पीरियोडिक एब्सटिनेंस यानी कि आवधिक संयम, ये भी एक तरीके का नेचुरल मेथड है। कौन सा नहीं है, डायफ्राम एंड वॉल्ट, ये किस में आता है बच्चे, बैरियर मेथड में। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 155, द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन completely curable if detected early and treated properly is। कौन सा यौन संचारित संक्रमण पूरी तरह से उपचार योग्य है यदि शुरुआत में ही पता लगाकर ठीक ढंग से इलाज कराया जाए। तो बेटा हम जानते हैं कि NCERT की डायरेक्ट लाइन है कि हेपेटाइटिस बी, जनरल जेनाइटल हार्पीज और HIV इन्फेक्शन, ये तीनों क्या है, नॉन क्योरेबल है। जबकि हम बात करें गोनेरिया, ये क्या है बेटा, आराम से इसको सही किया जा सकता है अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए अर्ली। तो आंसर क्या जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 156, एक डेटाबेस क्वेश्चन है, फैक्ट है जो NCERT में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के अनुसार द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी थी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी बेटा, तो ये हमें याद रखना रहेगा, 2% से कम थी, लेस देन 2%। क्वेश्चन नंबर 157,
Statutory ban on amniocentesis for sex determination is to avoid। बेटा amniocentesis वैसे तो उपयोग में लाया जाता था कि कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर तो नहीं है उसको जानने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग होने लग गया कन्या भ्रूण हत्या के लिए, फीमेल फीटिसाइड के लिए। क्या चीज़ अवॉइड करने के लिए? डाउन सिंड्रोम पहचानने के लिए नहीं, एक्स लिंक डिसऑर्डर्स के लिए नहीं, फीमेल फीटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। फोर्थ, डिटेक्शन ऑफ द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, बिल्कुल। Question number 158, transfer of early embryo up to 8 blastomere into the fallopian tube is known as। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? zygote intrafallopian tube transfer। तो आंसर जाएगा बेटा थर्ड। Question number 159, all of the following are common complication of STD except। किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी यौन संचारित संक्रमणों की सामान्य जटिलताएं हैं? स्टिल बर्थ होता है बच्चे, इनफर्टिलिटी भी होती है बंधिता, गायनेकोमैस्टिया नहीं होता है, पीआईडी का मतलब हो गया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस भी होती हैं। क्या नहीं होता है? गायनेकोमैस्टिया। गायनेकोमैस्टिया का अर्थ क्या होता है? कि मेल के अंदर जो है मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाना। क्वेश्चन नंबर 160, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया इन द ईयर 1951। जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में पहली बार 1951 में शुरू किया गया था। तो आंसर जाएगा बेटा सेकंड। रिंगवॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय फंगस। मनुष्यों में दाद किसके कारण होता है बेटा? कवक के द्वारा होता है यानी फंगस। तो आंसर फोर्थ। डायरेक्ट एनसीईआरटी में बेटा डायग्राम दिया गया है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये डायग्राम किसका है बच्चे? मॉर्फिन का है। तो आंसर जाएगा सेकंड यानी मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 163, सलाइवा एंड टीयर्स बिलोंग टू विच बैरियर अंडर इन्नेट इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत लार और आंसू किस रोध से संबंधित होते हैं बेटा? तो देखो कई तरीके के बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन आएगी, जहाँ भी श्रवण हो रहा है जिस चीज़ का, तो वो किस में आते हैं? हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में, या हम बोलें काइकी बैरियर में। तो आंसर जाएगा फोर्थ यानी कि फिजियोलॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 164, द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट रिफर्स टू। टी लिम्फोसाइट्स में टी अक्षर किसको संदर्भित करता है बेटा? टी मतलब होता है हमारा थाइमस। थाइमस क्या मतलब? टी। तो आंसर जाएगा फर्स्ट। यहाँ पर क्या होता है? ये लिम्फोसाइट बन के कहाँ से आती है? बोन मैरो अस्थि मज्जा से। पर परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन कहाँ पर होता है? थाइमस में। थाइमस कहाँ उपस्थित होता है बेटा? दो लंग्स के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 165, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज गिवन ATS। पहले तो ATS का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी टिटनस सीरम टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट। तो जब ये है ही क्या एंटी टिटनस सीरम, तो किसके अगेंस्ट दिया जाता है बेटा बचने के लिए? टिटनस से। तो आंसर जाएगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 166, एस्थमा किसके कारण होता है? अस्थमा है क्या बेटा? एक एलर्जिक अभिक्रिया है हमारे शरीर की, जो कोई भी फॉरेन चीज़ को हम क्या करते हैं? हाइपर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है हमारे शरीर का, तो वो एक अभिक्रिया होती है। तो पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा द्रव्य का बढ़ जाना, फेफड़ों में तरल पदार्थ के जमा होने से, नहीं। दूसरा, फेफड़ों में जीवाणुक संक्रमण से, नहीं। तीसरा, फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जिक अभिक्रिया, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन लंग्स, बिल्कुल सही। लास्ट दिया हुआ पैरालिसिस ऑफ ब्रीदिंग मसल, बिल्कुल नहीं। तो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 167, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू। डार्विन के अनुसार जैविक विकास किसके कारण होता है? तो बेटा हम कहेंगे किसकी वजह से होता है? इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन। दो स्पीसीज के बीच में जो कॉम्पिटिशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होगी, उसकी वजह से अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 168, डार्विन फिंचेस आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। देखिए डार्विन फिंच के बारे में बात करें, यहाँ पर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखता है हमें कि एक हमारी जो डार्विन की फिंच थी उसकी बीक अकॉर्डिंग टू द अलग अलग जो आइलैंड्स थे जिसमें डार्विन ने देखा, वहाँ पर जैसा भोजन था उसी के अनुसार परिवर्तित हो गई थी। तो ये एक तरीके का डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, या हम बोलें अडाप्टिव रेडिएशन। तो अनुकूली विकिरण, दैट इज अडाप्टिव रेडिएशन का उदाहरण है। आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 169,
अभिसारी विकास के संदर्भ में कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए, ये एक पूरा चार्ट बना हुआ बच्चे एनसीईआरटी में, उसी के अनुसार हम इसको मैच करते हैं। बॉबकैट किसको बोलते हैं बेटा? बॉबकैट हम बोलते हैं तस्मानियन वोल्फ को, तो आंसर जाएगा ए इसके साथ। देन सेकंड वोल्फ लिखा है, वोल्फ आप नाम के साथ ही जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी। देन एंट ईटर किसको बोलते हैं बेटा? नमबैट को बोलते हैं, तो सी। लास्ट है मोल, मोल किसके साथ जाएगा? मार्सुपियल मोल के साथ, तो अपन मैच करते हैं। ए के साथ 2 है, बी के साथ हमारा बेटा 1, सी के साथ इज 4 एंड डी के साथ इज 3, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 170, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स किसकी वजह से होता है बेटा? ये एक तरीके के हमारे रेट्रोवायरस से होता है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस, रेट्रोवायरस, तो बिल्कुल आंसर क्या जाएगा? थर्ड यानी कि रेट्रोवायरस। क्वेश्चन नंबर 171, प्रेजेंस ऑफ विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम? किस कारक की उपस्थिति हार्डी-वेनबर्ग साम्य को प्रभावित नहीं करती है? म्यूटेशन करती है बेटा, रैंडम मेटिंग नहीं करती है, बल्कि कौन करती है? नॉन रैंडम मेटिंग। यहाँ अगर ये सही होता तो इसको क्या लिखा होना चाहिए था? यहाँ पर नॉन रैंडम मेटिंग प्रभावित करती है, ना कि रैंडम मेटिंग, तो आंसर जाएगा सेकंड। बाकी नेचुरल सिलेक्शन भी करता है इसको इफेक्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करती है। कौन नहीं करता है? रैंडम मेटिंग, बल्कि क्या करता है? नॉन रैंडम मेटिंग इसको अफेक्ट करती है। आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 172, फॉसिल्स आर मोस्टली प्रिजर्व्ड इन, जीवाश्म अधिकतर परिरक्षित रहते हैं किसके अंदर बेटा? अवसादी चट्टानों में, यानी हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। डेटा है, याद रखना रहेगा हमें। फर्स्ट आंसर। द यूनिट ऑफ एवोल्यूशन इज, देखो एवोल्यूशन की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है? हमारी पॉपुलेशन। जबकि नेचुरल सिलेक्शन के लिए हम बात करें वो किस पे काम करता है? किसी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल पे, तो आंसर जाएगा बेटा एवोल्यूशन के लिए या विकास की इकाई होती है जनसंख्या। थर्ड। क्वेश्चन नंबर 174, cranial capacity of Homo erectus corresponds to, होमो इरेक्टस की कपाल क्षमता किसके बराबर है? तो बेटा ये हमें एक फैक्ट है, ये याद रखना रहता है। कितनी होती है होमो इरेक्टस की? 900 सीसी। आंसर फर्स्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, एग लेइंग स्पाइनी एंटीटर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये अंडे देने वाले शूल युक्त चींटीखोर किसके बीच एक संयोजक कड़ी है? तो बेटा ये हम जानते हैं किसके मध्य में होती है? हमारे रेप्टाइल्स और मैमल्स, सरीसृप और स्तनियों के मध्य में एक संयोजक कड़ी है। आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 176, द थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन विच डिक्टेट्स कि ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय, ये थ्योरी बेटा किसने दी थी? हमारे अर्नेस्ट हैकल ने कही थी कि जब भी हम बात करें किसी के भी एम्ब्रियो की, हम फिशेस का ले लें एम्ब्रियो, पिग का ले लें और हमारा ले लें, सब एक समान दिखते हैं, सबके अंदर गिल स्लिट्स उपस्थित होंगे, यानी एवोल्यूशन के दौरान ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर 177, डैश प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from the pre-existing non-living organic molecules, डैश ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला रूप पहले से विद्यमान निर्जीव कार्बनिक अणुओं से आया हुआ हो सकता है। उनका नाम क्या था बेटा? हम बात करते हैं ओपेरन और हिल्डन थ्योरी, जिन्होंने ये प्रपोज किया था, प्रूफ नहीं किया था, प्रपोज किया था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर जनरेट हुआ होगा। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 178, choose the incorrect statement with respect to origin and evolution of man, मानव की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। चलिए पहला देखते हैं हम बेटा, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक होमिनिड वाज होमो हैबिलिस, ये कथन बिल्कुल सही है। सेकंड, केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस कैन बी सीन बाय एट भीमटेका रॉक शेल्टर इन मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, Homo habilis had
ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 1400 सीसी, नहीं बेटा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट देखते हैं, होमोसेपियंस इज द ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ ह्यूमन, ये भी बिल्कुल सही है। तो निम्न में से कौन गलत है बेटा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 179, अकॉर्डिंग टू ओपेरन which of the following was absent in free form in primitive atmosphere of the earth? ओपेरन के अनुसार निम्न में से कौन पृथ्वी के आदिम वायुमंडल में मुक्त रूप से अनुपस्थित था, ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। आंसर क्या जाएगा बेटा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 180, HIV फर्स्ट स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग, किसको बेटा पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, हमारे सहायक टी लिम्फोसाइट्स को, यानी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 181, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हाउसफ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर, निम्नलिखित में से किस रोग में घरेलू मक्खी शारीरिक वाहक के रूप में कार्य करती है? एस्कैरियासिस में नहीं करती है, अमीबिक डिसेंट्री में बिल्कुल करती है, अमीबी पेचिश में क्या करती है बेटा, हाउसफ्लाई मक्खी एक कैरियर की तरह कार्य करती है। तो आंसर जाएगा सेकंड। मलेरिया में बेटा हाउसफ्लाई नहीं करती है, कौन करता है, आपका फीमेल एनोफिलिस मच्छर, डिप्थीरिया में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 182, एड्स कैन बी डिटेक्टेड रूटीनली वाया MRI, सिटी स्कैन, रेडियोग्राफी, एलिजा, किसके द्वारा बेटा हम जो है एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं रूटीनली, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे के द्वारा। फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 183, विडाल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट डिजीज कॉज्ड बाय, विडाल टेस्ट का उपयोग किसके द्वारा होने वाले रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बेटा टाइफाइड को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं। और टाइफाइड का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो आंसर जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 184, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन इज, निम्न में से कौन सी एसटीडी है जो वायरस के द्वारा होती है? रिंगवर्म नहीं होती, फंगस के द्वारा होती, सिफिलिस भी नहीं बेटा, कौन होता है, जेनाइटल वार्ड। तो आंसर जाएगा लैंगिक मसे। क्वेश्चन नंबर 185, कोकेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कोकेन किससे एक्सट्रैक्ट होता है बेटा, इराइथ्रोजाइलम कोका से। आंसर डायरेक्ट आंसर है, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। तो आंसर जाएगा सेकंड, इराइथ्रोजाइलम कोका। क्वेश्चन नंबर 186, बार्बिट्रेट्स और बेंजोडायज़ेपिन एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज किए जाते हैं, जो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, हमारे सिडेटिव को। आंसर जाएगा बेटा शामक यानी सिडेटिव, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 187, सडन स्टॉपेज ऑफ ड्रग यूज बाय अ क्रॉनिक ड्रग यूजर रिजल्ट इन, लंबे समय से ड्रग के उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रग का सेवन अचानक बंद कर जाने पर क्या परिणाम स्वरूप होते हैं बेटा, एकदम से बहुत ज़्यादा शरीर में नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, थर्ड यानी विनिवर्तन संलक्षण। क्वेश्चन नंबर 188, द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ बिटवीन 12 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, किशोर अवस्था कहते हैं, यानी कि एडोलेसेंस। तो आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 189, एंटीबॉडी पास फ्रॉम मदर टू द न्यू बॉर्न थ्रू मिल्क एंड प्रोवाइडिंग नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी इज, वह प्रतिरक्षी जो माँ से नवजात शिशु में दूध के माध्यम से जाती है और प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, उसका नाम होता है बेटा IgA। ये एक क्या होती है, घुलनशील हमारी एंटीबॉडी है, सल्यूबल एंटीबॉडी, हमारे अश्रुओं में भी मिलती है, हमें हमारे सलाइवा में भी, लार के अंदर भी मिलती है, और माँ के दुग्ध के अंदर भी उपस्थित होती है। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 190, द एंटीबॉडी विच इज एलिवेटेड इन एलर्जिक रिस्पॉन्स इज, एलर्जिक प्रतिक्रिया में जिस प्रतिरक्षी का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या होता है बेटा, IgE। नेक्स्ट बोलता है, whereas the antibody dash B is the largest antibody, सबसे बड़ी प्रतिरक्षी का नाम क्या है, IgM, और A कौन हो जाएगा, IgE। तो चलिए मैच करते हैं बेटा, A हो जाएगा IgE एंड B होगा आपका IgM। तो आंसर क्या जाएगा, थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 191, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो बेटा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या हो गया? एक्टिव मतलब हमारा शरीर तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई, तो हम क्या करते हैं, उस वैक्सीन में डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हमारे शरीर में इन्वेड कराते हैं कि वो डिजीज ना कॉज कर पाए, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन जाए। तो देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ अ वायरस नहीं, ये तो डायरेक्ट ही हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण हो जाएगा। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज भी क्या होंगी? पैसिव। कोलोस्ट्रम भी नहीं बेटा, पैसिव इम्यूनिटी है ये, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? वैक्सीनेशन थ्रू एटीन्यूएटेड जर्म्स, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 192, कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस इज, अमीबियासिस का रोग कारक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 193, कैंसर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स इज कॉल्ड, उपकला कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा कहते हैं। तो आंसर जाएगा बेटा कार्सिनोमा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं, लिम्फोमा हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स के लिए, सार्कोमा हमारे कनेक्टिव टिश्यू के संयोजी ऊतक के संदर्भ में होता है, कार्सिनोमा उपकला के संदर्भ में होता है। आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी किसके उपचार के लिए संयुक्त रूप से उपयोग में लाई जाती हैं बेटा? तो ये लाई जाती हैं किसके लिए? कैंसर के लिए। तो आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 195, प्राकृतिक चयन का प्रकार जहां अधिकतर व्यष्टियां वितरण वक्र के दोनों सिरों पर परिधि अभिलाक्षणिक मान अर्जित करती हैं, टाइप ऑफ वो नेचुरल सिलेक्शन वे मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर दी, ये कौन से ग्राफ के बारे में बात कर रहा है बेटा? इस तरीके के हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन, वेयर more individuals acquire the peripheral character values at both the ends of the distribution curve is, ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? विदारक चयन बोलते हैं, या हम बोले डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो आंसर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 196, सिलेक्ट द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द एनालॉगी, निम्नलिखित सादृश्य के संदर्भ में विषम पद का चयन कीजिए बेटा। एनालॉगी मतलब क्या होता है? ओरिजिन अलग अलग हो परंतु कार्य समान होने चाहिए, जैसे कि स्वीट पोटैटो और पोटैटो, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन से ऐसे हैं जो होमोलॉगस हैं। होमोलॉगस मतलब हम देखते हैं यहाँ पर स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालॉगस है, बिल्कुल। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब ऑफ चीता एंड व्हेल, बेटा यहाँ पर यह आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ही, बोन्स ऑफ फोर लिम्ब एंड चीता एंड व्हेल, ठीक है। इनका ओरिजिन क्या होता है? सेम रहता है। थर्ड, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ओरिजिन अलग परंतु कार्य सेम है देखने का। नेक्स्ट, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, बिल्कुल ये भी हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 197, मैच कॉलम ए विद कॉलम 2, चलिए मैच करते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है? एक बैरियर मेथड है जो कि गैमीट्स को आपस में मिलने से रोकता है, तो इसके साथ बेटा जाएगा हमारा थर्ड, प्रिवेंट दी फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमीट्स। सेकंड देखते हैं मल्टीलोड 375, ये क्या होता है बेटा? कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, तो बी जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट, लिपेज लूप एक तरीके का नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, सी। लास्ट देखते हैं माला डी बेटा, एक क्या है? हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो इसको मैच करते हैं हम। ए के साथ 3 है, देन बी के साथ इस फर्स्ट, सी के साथ 4 एंड डी के साथ 2, तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 198, सिलेक्ट द मिसिंग लिंक इन बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मॉडर्न डे बर्ड्स, सरीसृप और आधुनिक पक्षियों के बीच में लुप्त कड़ी का चयन कीजिए। आर्कियोप्टेरिक्स है बेटा एक मिसिंग लिंक हमारे रेप्टाइल्स और बर्ड्स के मध्य में। क्वेश्चन नंबर 199, अरेंज द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द इवोल्यूशन, ये एक पूरा चार्ट बना हुआ है बेटा, उसी के सीक्वेंस को पूछना चाह रहे हैं हमसे। तो सबसे पहले हम बात करें उस चार्ट के अनुसार बेटा कौन आता है, हम बात करेंगे सिनेप्सिड्स आते हैं, उसके उपरांत हमारे पेलिकोसॉर्ड्स आते हैं दूसरे नंबर पे, देन हमारे आते हैं बेटा थेरैप्सिड, उसके बाद लास्ट में क्या आते हैं हमारे मैमल्स। तो अपन इसी सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले सिनेप्सिड यानी 3, सेकेंड नंबर पे बेटा पेलिकोसॉर्ड्स,
फर्स्ट। देन थर्ड नंबर पे थेराप्सिड्स आते हैं, बिल्कुल। देन फोर्थ लास्ट नंबर पे हमारे मैमल्स आते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट मैच ऑफ डिजीज विद इट्स पैथोजन एंड ट्रांसमिशन? चलिए पढ़ते हैं बेटा। एलिफेंटियासिस, वुशेरिया वॉनक्राफ्टी, बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन किसके द्वारा लिखा है? मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, मेल नहीं होता है यहाँ पर, फीमेल होता है। दूसरा देखते हैं एस्कैरियासिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, बिल्कुल सही। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, संदूषित भोजन और जल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अमीबिक डिसेंट्री एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एडिस मॉस्किटो के द्वारा नहीं होता है। लास्ट देखते हैं मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, बिल्कुल यहाँ पर भी एडिस मॉस्किटो नहीं होता है, क्या होता है? एनोफिलिस होता है, तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड। ये था हमारा डिस्कशन बच्चे फोर्टनाइट टेस्ट का, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है, आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।